नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए तो कोटक बैंक ने 15 साल बाद स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। 15 साल बाद दोस्तों कोटक बैंक 2087 रुपीज के लेवल्स पे बंद हुआ है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से जानकारी देना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा की आज बोर्ड मीटिंग थी, हमें पता था, हमने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि कोटक महिंद्रा बैंक 21 तारीख को स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर सकता है और वीकेंड पे किया था, आई थिंक सैटरडे या संडे में से एक दिन। और एक ही चीज बोली थी कि मैक्सिमम एक के सामने 5 शेयर्स हो सकते हैं और मिनिमम साइड पे तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, बट 1 के 5 होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले कोटक बैंक ने लास्ट टाइम जो स्टॉक स्प्लिट किया था वो 2010 में किया था, तो करीब 15 साल बाद स्टॉक स्प्लिट करता हुआ दिख रहा है कोटक बैंक। अब ये स्टॉक स्प्लिट से फायदा किसे होने वाला है? किसी को नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियरी होती हैं, शॉर्ट टर्म में तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बार बार देता हूं, एक बार फिर देना चाहूंगा। मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है और मैं उसे किसी व्यक्ति को दे सकता हूं। अगर मैं वो 500 रुपए का नोट एक व्यक्ति को दूंगा तो किसी एक व्यक्ति के पास वो गया और उसकी वैल्यू 500 रुपए है। अब मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, वैल्यू यहां भी 500 रुपए ही है, लेकिन नोट मेरे पास 5 है। मैं एक एक नोट 5 व्यक्ति को दे सकता हूं। अब इस केस में मेरे पास 5 अलग अलग व्यक्ति हुए और इस केस में मेरे पास एक ही व्यक्ति हुआ, यानी मेरे पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए, पहली बात। दूसरी बात, मान के चलो सामने वाला व्यक्ति केपेबल ही नहीं है भाई 500 रुपए का सीधे खरीदने के लिए, वो 100 ही रुपए ले सकता है, तो वो भी खरीद पाएगा, यहां वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसे महंगा लगेगा। वैल्यू सेम है, वैल्यू मैटर्स नहीं कर, मैटर करता है भैया अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए ना, तो ये बस फायदा होता है अफोर्डेबिलिटी का। अब हुआ क्या, पहले एक बंदे ने खरीदा 500 का, एक ने बेचा, 2 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए। यहां सेम वैल्यू 5 लोग खरीद सकते हैं, 5 वॉल्यूम ट्रेड, 10 वॉल्यूम ट्रेड हुए, क्योंकि 5 बिके 5 खरीदे, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स भी बढ़ गए। यही बस फायदा होता है स्टॉक स्प्लिट वगैरह का। अब मैं स्प्लिट से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आप सभी को। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया है अनाउंस और कोटक महिंद्रा ने स्प्लिट किया है 1:5 के रेशियो में। दैट मींस अगर आप एक शेयर ओन करते हो तो आपके एक के बढ़ के हो जाएंगे वो 5 शेयर्स। ठीक है जी। अब इसके लिए डेट वगैरह अगर यहां पे आ गई हो तो ज्यादा अच्छा है, मैं आपको बताता हूं। दिस मींस एवरी एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड बाय इन्वेस्टर एज ऑन द रिकॉर्ड डेट विल डिवाइडेड इनटू 5 शेयर्स। अभी डेट वगैरह आई थिंक अनाउंस नहीं करी है कंपनी ने, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं एक एग्जांपल और शेयर करूंगा आप सभी के साथ कि क्या है एग्जांपल। दोस्तों ये मान के चलो जो रिकॉर्ड डेट है स्प्लिट की, उस रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर है मान लो 2100 रुपए, राउंड फिगर में लेके जाते हैं, 2100 इंटू 5 करूंगा तो 420, यानी कि जो स्प्लिट के बाद शेयर का भाव हो सकता है वो 420 रुपए के करीब, या जो भी रिकॉर्ड डेट का भाव होगा उससे 5 से आप डिवाइड कर देना, वही भाव आपको अगले दिन मिलेगा। अब स्प्लिट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये सारे सवाल उठते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड डेट से पहले लेगा वो एलिजिबल है। जो भी 2000 या 2100 रुपए के भाव पे लेगा उन सबके स्प्लिट होकर 5 शेयर हो जाएंगे और शेयर का प्राइस घट जाएगा। जो सस्ते दाम पे शेयर लेगा उसे सस्ता मिल जाएगा। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हुई दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की जानकारी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको बताने के लिए मेरे पास। अब आ जाता हूं आगे भारतीय बाजार पे। दोस्तों भारतीय बाजार आज जो बंद हुआ है वो 26,068 पे हुआ है। आप ये मान लीजिए कि ट्यूसडे तक अब 26,200 को निकालना बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर फ्रेश लाइफ आई हम लोग चाहते हैं तो अब वो अगले वीक ट्यूसडे के बाद ही आएगा, पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 26,100 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है, 26,200 पे तो बहुत हैवी कॉल राइटिंग है। दैट मींस अब ऊपर में ये लोग नहीं निकलने देंगे बाजार को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था आज दिन के दौरान कि 26,100 के ऊपर जितनी ज्यादा देर हम टिकेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हम टिके लेकिन वापस एट द एंड हम नीचे ही आ गए और डे लो के आसपास ही निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। आज का लो 26,052 का है, 26,068 पे बंद हुए हैं। ऊपर से देखोगे तो करीब 110 पॉइंट गिरकर ही बंद हुए हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों कुछ और स्टॉक्स जिनके लिए खबर आते हुए दिख रही है, लाइक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इंडियन एयरफोर्स कंफर्म्स तेजस फाइटर जेट क्रैशेस एट दुबई एयर शो। तो दुबई के एयर शो में भारत का जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया है। नेगेटिव है यार, ये नेगेटिव है, सेंटिमेंटल नेगेटिव है और थोड़ा इज्जत के लिए भी नेगेटिव है यार। ऐसी चीजें होती हैं ना तो क्या होता है ना, शक उठता है कि यार लें ना लें, तो वो एक प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है। तो ये HAL के लिए नेगेटिव है। बाकी HAL का शेयर तो अच्छा है, बट इस तरीके की देखो ये सब चीजें कभी भी हो सकती हैं, नो डाउट।
बट नेगेटिव तो नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, ट्रेंट सेल्स 94,900 शेयर्स इन ट्रिपल बायबैक फॉर 146। तो कोई ट्रिपल है, उसमें 20% का स्टेक हो गया है अभी ट्रेंट का। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है, ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं है, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में भी आप सभी के साथ शेयर नहीं करी। बाकी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, वो है कैप्री ग्लोबल नहीं, कैपिलरी टेक्नो इंडिया। ये आईपीओ आज लिस्ट हुआ, मेरी स्क्रीन पे आई थिंक गलत दिख रहा है या सही मुझे पता नहीं है। कैपिलरी की बात की जाए तो मेरे को दिख रहा है फ्लैट, नहीं 5% ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।